कार्तिक मास में प्रतिदिन कार्तिक की कहानी भक्तों को श्रवण करना चाहिए। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। कार्तिक मास में वह सुबह जल्दी उठ करके गंगा जी को नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता था कि मैं सुबह नहाता हूँ और मेरे से पहले कोई नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहा करके जा रही थी और राजा का बेटा नहाने आ रहा था। शोर सुनकर वह जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देख करके कहा कि यह माला किसकी है? जो इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वो मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और ख़ुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग करके बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो पहली सीढ़ी पर पैर रखा तो बोली, अगर मेरे में सत्य है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत्य रख दिया और उसे नींद आ गई। वह नहा करके चली गई। राजा का बेटा उठ करके बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि आई थी। तो वह कैसी थी? तोता बोला, वह अप्सरा जैसी, बिजली जैसी और होली जैसी झलमलाती हुई गुलाब के रंग जैसी सुंदर थी। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अपनी अंगुली चीर करके बैठूंगा जिससे नींद ना आए। जब वो आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार की नींद लग गई और वो नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से फिर पूछा तो उसकी कई सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला कि आज मैं आँखों में मिर्च डाल करके बैठूंगा ताकि नींद ना आए। और मिर्च डाल करके वो बैठ गया और वह आई और प्रार्थना करने लगी कि जिससे राजकुमार को फिर नींद आ गई और वो नहा करके चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी? तो उसने कहा कि आई थी। फिर उसने कहा कि आज जो बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वो नहाने आई तो फिर भगवान से वही प्रार्थना कही जो राजकुमार को नींद आई। जब यह नहा करके जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रख करके बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रख करके बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो प्रभु निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत्य रख दिया और राजा के लड़के को नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा देना। फिर राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो बड़ी सच्ची है और उसका तो भगवान ने सत्य रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे के शरीर में क्यों जलन हो रही है, क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता था, इसलिए ये रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर के घर गया और साहूकार से कहा कि ये माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये पुरुष का मुँह भी नहीं देखती है। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वो नहाएगी तो ऊपर से वो पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभीखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत्य रखा वैसे सबका सत्य रखना। सुनते हुंकारा भरते रहना और अपने सारे परिवार का भगवान सत्य रखें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।